हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है। तो 9.1 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touched the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन का मीनिंग ये है, कोई एक पेड़ जो स्टॉर्म यानी तूफान की वजह से टूट जाता है, ब्रोकन पार्ट यानी टूटा हुआ पार्ट बैंड से झुक जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये पेड़ है आपका, कोई इतना बड़ा पेड़ है, यहां से टूटा, ये यहां से झुक जाएगा नीचे। ठीक है, ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स यानी झुकता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड यानी इसका टॉप है, ये कहाँ? यहां टच होता है ग्राउंड के। ठीक, मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री विथ इट यानी ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल ये बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये यहाँ पे टच करता है इसको, जमीन को। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री यानी यहाँ से फुट ऑफ द ट्री ये होगा, यानी ये ट्री है तो ये इसका फुट होगा। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर यानी जहाँ पे पेड़ का फुट है वहाँ, और जो इसका टॉप ग्राउंड के जो इसका टॉप था ट्री का, वो ग्राउंड के जहां टच करता, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर यानी 8 मीटर है। ठीक है, द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या निकालना है? इस पेड़ की हाइट निकालनी है। पेड़ की हाइट कौन सी? एक तो ये है, साथ में ये जो जितना झुका है, टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये दोनों को मिलाएंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये दोनों क्या है? ये टोटल हाइट होगी ट्री की। ठीक, तो यहां से टूटा है, ठीक, ये तो होगा इसका फुट। ठीक, नाम दे दो इसको A, B, C और D। ठीक है, ये यहां से टूटने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जमीन से 30 डिग्री हो गया। और ये जो स्ट्रेट कोई भी चीज़ है यानी हाइट जिस पे ली जाएगी, वो सारी चीज़ें, चाहे पेड़ हो, आपका पोल हो, चाहे और कोई हाइट हो, वहाँ पे क्या बनता है? 90 का एंगल बनता है। ठीक, 90 का एंगल यहाँ बनता है, जो स्ट्रेट चीज़ होगी, यानी जो जिसकी हाइट ऊंचाई वाली चीज़ होगी ना, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, और ये हाइट होगी हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यानी जमीन से लेके ये सीधा स्ट्रेट है तो ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे। और ये थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दी हुई है, यानी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे टच करता है। तो ठीक है, अब पूछा क्या है? हम एक तो ये पूछा है, एक ये है। अब ये क्या है? ये यही है। अब इसको हम टोटल को, ये इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। ठीक है, यानी पेड़ को यहाँ से 2 भागों में बांट दिया हमने, इतना हिस्सा x है, इतना है y, तो ये y है, वही तो नीचे है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया? y, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये y होगी। ठीक है, अब ये क्या है? क्या काम कर रहा है? 90 के सामने क्या होगा? ये हाइपोटेनिस यानी ये होगा करंट, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी ये होगा लंब। ठीक, ये होगा आधार यानी बेस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इस वाले ट्राइंगल को लेंगे तो एक तो ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है। दिया हुआ है क्या? हमारा बेस, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। जब परपेंडिकुलर निकालना है एक बार तो ठीक है, दूसरी बार में क्या निकालना है? ये हाइपोटेनिस निकालना है, करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, ट्राइंगल क्या है? ABC। ठीक है, ABC है। तो एक चीज तो हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 चीजें होंगी।
दो चीज़ें आपको उठानी है। कौन सी? एक तो जो गिवन है, दी हुई है, और एक जो निकालनी है। यदि ऐसा कुछ है, एक दी हुई है एक निकालनी है, तो सीधा का सीधा उसको उठा लो आप, उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, साथ में थीटा को यूज करते हुए क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, यदि आपके पास इन दोनों चीज़ों में से जैसे एक निकालनी है और दूसरी दी हुई, तो दी हुई कोई भी नहीं है, दो चीज़ें निकालनी है, तो थीटा का यूज करते हुए वो वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि इस बेस ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ दी हुई है, एक चीज़ को यूज करके दूसरी ये निकाल सकते हैं, फिर ये निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसी को यूज करते हुए ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तीन चीज़ों में से राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब ये हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आता है, तो उन तीन चीज़ों में से कोई सी एक चीज़ दी हुई होगी आपको, और एक चीज़ दी हुई होगी, तो बाकी दो चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, यदि थीटा दिया हुआ है साथ में तो। अब क्या है, ट्रायंगल लिखेंगे सबसे पहले, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है, दो चीजें हैं हमारे पास, लाल बट्टे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। लाल बट्टे कक्का तो किसके लिए काम आता है, ये तो हिंदी मीडियम के लिए काम आता है, और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आता है इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इससे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से निकाले जा सकते हैं, किसका रिलेशन किसके साथ है वो पता चल जाता है। एल का साइन से, इसका साइन कोस ये है टेन, साइन कोस टेन ये है कोट के साथ, ये सेक और ये कोसेक। ऐसे ही ये है साइन के साथ, ये है कोस के साथ, साइन कोस टेन के साथ, ये साइन कोस टेन कोट, ये है सेक के साथ, और ये है कोसेक के साथ। तो जैसे आपके पास लंब बट्टे कर्ण है तो इसका मतलब क्या यूज होगा, साइन यूज होगा। आधार बट्टे कर्ण है तो क्या, कोस यूज होगा। लंब बट्टे आधार है तो टेन यूज होगा। और कोट किस में यूज होगा, आधार बट्टे कर्ण यदि कोई चीज़ दे रखी है, ठीक है, तो क्या है, कोट यूज होगा। कर्ण बट्टे आधार सेक, और कर्ण बट्टे लंब ये होगा कोसेक। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये होगा साइन, बेस बाई हाइपोटेनस ये होगा कोस। टेन के अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और फिर कोट बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस ये होगा सेक में। अब कोसेक में क्या होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब इसमें से पहली बार में से क्या उठाएंगे हम, ये चीज उठाएंगे, दूसरा ये ले लेंगे। ठीक, ये और ये। ठीक, आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, देखो कहाँ पे, लंब बटे आधार, ये टेन के अंदर है। ठीक है, ये चीज उठाएंगे, यानी ये वाला निकाल लेते हैं पहले हम। तो पहला क्या है, ये लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, क्या है, AC, AC बटे क्या है, AB, इसको क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार। ये किस में 30 डिग्री दिया हुआ है, किसका, टेन का। लंब बटे आधार टेन का लिया हमने, तो टेन को ले रहे हैं, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। AC बटे AB, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AC कितना है, AC है हमारा x। ठीक है, AB कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी। x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8/√3, ये मीटर आ जाएगा इतना। ठीक है, ये तो आ गया हमारा x की वैल्यू, यानी x क्या था यहाँ पे, x था यहाँ पे AC, यानी AC की वैल्यू x बराबर 8/√3। यहाँ से यहाँ तक की 8/√3 आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस y, दोनों चाहिए, तो y और निकालना है हमें। ठीक है, तो अब ये वाला ले लिया था हमने, ये और ये इन दोनों को यूज करते हुए ये वाली निकाल ली। अब क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ले लो एक चीज, एक ये ले लो। ठीक है,
क्या है, ये बेस है और ये है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है, आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस ये कोस के अंदर है, ठीक है, यानी आधार बटे कर्ण। तो क्या है यहाँ पे, दूसरा है बी बाय क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस यानी आधार बटे क्या आएगा, कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब क्या करना है हमें, आधार बटे कर्ण के साथ जो चीज़ें हैं वो लेनी। आधार बटे कर्ण में क्या है, ए बी और कर्ण क्या है, बी सी, और इसके इक्वल कितने डिग्री चल रहे हैं, 30 डिग्री। टेन थीटा को नहीं लिया, हमने लिया है यहाँ पे आधार बटे कर्ण यानी कोस, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है वो रख दो यहाँ पे, कोस कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी दिया हो 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर सॉरी, 8 बटे बी सी कितना है, बी सी निकालना है हमें, वाई है, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 और ये होएगा आपका 8/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये तो यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। अब करो इसको, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ, यानी y की वैल्यू रखोगे तो 2 तो ये हो जाएगा 16 और ये √3 यहाँ जाएगा और y चला जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी √16/√3 y की वैल्यू आ गई। और y क्या था हमारा, y था यहाँ पे BC, ठीक है, यानी BC की वैल्यू कितनी आएगी, 16√3, 16√3 तो आ गई हमारी BC की वैल्यू, ठीक है। और AC की वैल्यू आई हमारी 8/√3, 8/√3 और 16/√3 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा x + y आ जाएगा, ठीक है, यानी हाइट ऑफ ट्री क्या है, AC + BC, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x + y यानी x तो कितना आया, x आया हमारा 8/√3 साथ में 16/√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3, ठीक है। अब 24/√3 को हम क्या नहीं लिख सकते, नीचे बेस के अंदर रूट नहीं रखते, ठीक है, यानी ये डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 24/√3 इंटू √3/√3, ठीक है, इसको √3 रखो यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे तो हो गया 3 आपका, नीचे तो हो गया 3, ठीक है, और नीचे तो हो गया आपका 3 और ऊपर हो गया 24√3, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 8√3, यानी 8√3 क्या हो गया, यहाँ से x + y यानी ये होगी हाइट ऑफ ट्री, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, यानी पहले हमने x की वैल्यू निकाली, दूसरा निकाला हमने y की वैल्यू। ये पेड़ पूरा का पूरा इतना लंबा था, यानी x + y, तो x की वैल्यू आई हमारे 8/√3 और y की वैल्यू आई हमारे पास BC यानी 16/√3। 8 और 16 को दोनों को जोड़ा तो 24/√3 आ गया, ठीक है। तो बेस में रूट की वैल्यू नहीं रखते, इसलिए क्या है कि हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 को इससे करोगे तो 3 हो जाएगा 24 और √3 को 24 से करोगे 8, 8√3, ये आ गई हाइट ऑफ ट्री। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। थैंक यू।